सोशल स्टेरिफिकेशन फंक्शनलिस्ट सोशल स्टेरिफिकेशन फंक्शन से सामाजिक स्थिति और स्तरों को संदर्भित करता है जिसमें धन शक्ति और स्थिति जैसे कारकों के आधार पर समाजों के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। कार्यात्मक सिद्धांत समाजशास्त्र में एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है जो सामाजिक घटनाओं को उन कार्यों की पहचान करके व्याख्या करना चाहता है जो वे पूरे समाज के लिए सेवा करते हैं। इस नोट में हम पता लगाएंगे कि प्रकारवादी सिद्धांत सामाजिक स्थिरीकरण समाज में इसके कार्यों की व्याख्या कैसे करता है। कार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक स्थिरीकरण को समाज के कामकाज के लिए आवश्यक और पर्याय के रूप में देखता है। इस परिप्रेक्ष्य को अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण योग्यता पर आधारित है जहाँ लोगों को उनकी क्षमता और प्रयास के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हैं और मूल्यवान कौशल रखते हैं उन्हें उच्च स्थिति, शक्ति और आय के साथ पुरस्कृत किया जाता है। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, कार्यात्मक सिद्धांत के अंदर होता है कि जो अच्छी मेहनत करता है, जो अच्छा कार्य करता है, उनको उसके कार्य और आय और पुरस्कृत किया जाता है। क्योंकि जिन लोगों में इस तरह कौशल की कमी उन्हें समाज में निचले पदों पर पहुंचा दिया जाता है। बदले में ये व्यक्तियों की सफलता के लिए प्रयास के लिए प्रोत्साहित करता है जो पूरे समाज को लाभान्वित करता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये बताया जाता है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहित करेंगे तो वो प्रोत्साहित होगा। कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण के प्राथमिक कार्यों में से एक है। कार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक स्थिरीकरण के प्राथमिक कार्यों में से एक है। यह समाज के भीतर भूमिका और जिम्मेदारियों के आवंटन की सुविधा प्रदान करता है। सामाजिक स्थिरीकरण सुनिश्चित करता है कि आवश्यक कौशल योग्यता वाले व्यक्ति उन पदों पर आसीन हो जिनकी उन्हें आवश्यकता है, जैसे कि डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। ये समग्र रूप से समाज के सुचारू कामकाज की अनुमति देता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस भूमिका को निभा रहा है जिसके लिए वह सबसे उपयुक्त है। कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण का एक अन्य कार्य है कि ये लोगों को कड़ी मेहनत करने और सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक योग्यता आधारित प्रणाली में जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हुए मूल्यवान और कौशल रखते हैं उन्हें उच्च स्थिति, शक्ति और आय से पुरस्कृत किया जाता है। ये व्यक्तियों को उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अंततः एक कुशल उत्पादक कार्यबल का उत्पादन करके पूरे समाज को लाभान्वित करता है। कार्यवादी यह भी तर्क देते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण सामाजिक स्थिरता और सामंजस्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक शरीर की तरह है जहाँ प्रत्येक अंग को एक विशिष्ट कार्य करना पड़ता है और जब प्रत्येक भाग अपनी भूमिका निभाता है तो शरीर एक पूरे के पूरे रूप में सुचारू रूप से कार्य करता है। इसी तरह सामाजिक स्थिरीकरण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति की समाज में विशिष्ट भूमिका है जो सामाजिक स्थिरता और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। सामाजिक स्थिरीकरण के बिना व्यक्ति समाज में अपनी जगह नहीं बना पाता जिससे भ्रम और संघर्ष हो सकता है। हालांकि प्रकारवादी सिद्धांत की सामाजिक स्थिरीकरण के अति आशावादी दृष्टिकोण के लिए आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि सामाजिक स्थिरीकरण हमेशा योग्यता पर आधारित नहीं होता है और वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के पास अधिक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के पास अधिक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के लोगों के समान सफल होने के अवसर नहीं हो सकते हैं, जिससे सामाजिक असमानता हो सकती है या वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उनकी क्षमता प्रयास की परवाह किए बिना समाज में निचले पदों पर पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा प्रकारवादी सिद्धांत गरीबी, असमानता, सामाजिक बहिष्कार जैसे सामाजिक स्थिरीकरण में नकारात्मक परिणामों की अपेक्षा करता है। समाज में निचले पदों पर बैठे लोगों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच शामिल है। यह गरीबी और नुकसान के चक्र को स्थायी बना सकता है जिससे व्यक्ति, परिवार, पूरे समाज के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अंत में प्रकारवादी सिद्धांत सामाजिक स्थिरीकरण को समाज के कामकाज के लिए आवश्यक और अपरिहार्य के रूप में देखता है। सामाजिक स्थिरीकरण भूमिका और जिम्मेदारियों को आवंटित करने में मदद करता है, लोगों को कड़ी मेहनत करने और सफलता के लिए प्रयास करने को प्रोत्साहित करता है और सामाजिक स्थिरता और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। हम कहाँ तक पढ़ रहे थे? हाँ, और सामाजिक स्थिरता सामंजस्य को बढ़ावा देता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि सामाजिक स्थिरीकरण हमेशा योग्यता पर आधारित नहीं होते हैं और यह सामाजिक असमानता और बहिष्कार को भी कायम रख सकता है। इसलिए जबकि कार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक स्थिरीकरण पर एक उपयोगी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, सामाजिक स्थिरीकरण के नकारात्मक परिणाम पर विचार करना और अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है।
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वेबेरियन अप्रोच परिचित सामाजिक स्थितिकरण समाज में व्यक्तियों और समूहों की श्रेणीबद्ध व्यवस्था को संदर्भित करता है। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रणाली हर समाज में मौजूद है, हालांकि सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकृति और रूप अलग अलग समाजों में अलग अलग होते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण के लिए वेबेरियन दृष्टिकोण सामाजिक विज्ञान में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और प्रभावशाली दृष्टिकोण में से एक है। यह पेपर सामाजिक स्थिरीकरण के लिए वेबर के दृष्टिकोण और समकालीन सामाजिक विश्लेषण में इसके महत्व का अवलोकन प्रदान करता है। वेबर से अप्रोच टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मैक्स वेबर ने एक जर्मन अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे जो 1864 में 1920 तक जीवित रहे। सामाजिक स्थिरीकरण के लिए वेबर के दृष्टिकोण को वेबेरियन दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। यह सामाजिक की बहुआयामी प्रकृति पर जोर देता है। असमानता। वेबर के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण केवल आर्थिक या वर्ग विभिन्नता का मामला नहीं है, बल्कि इसमें स्थिति और शक्ति में अंतर भी शामिल है। वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के 3 प्राथमिक आयामों की पहचान की: वर्ग, स्थिति और शक्ति। ये आयाम आपस में जुड़े हुए होते हैं और व्यक्ति या समूह इनमें से प्रत्येक आयाम में अपनी स्थिति के अनुसार समाज में स्थित होता है। वर्ग। वेबर ने वर्ग को ऐसे व्यक्ति और समूह के रूप में परिभाषित किया जो समान आर्थिक हितों या अवसरों को साझा करते हैं। वर्ग किसी व्यक्ति के उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम के संबंध से निर्धारित होता है। वेबर ने 4 प्रमुख वर्गों की पहचान की: पूंजीपति वर्ग, निम्न बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग और लुम्पेन सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग वर्ग को संदर्भित करता है जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, जबकि निम्न पूंजीपति वर्ग छोटे व्यवसाय के मालिक और स्वनियोजित व्यक्तियों को संदर्भित करता है। सर्वहारा एक श्रमिक वर्ग को संदर्भित करता है जो अपना श्रम बेचता है, जबकि लुम्पेन सर्वहारा वर्ग उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो वर्ग से बाहर है, जैसे कि भिखारी, अपराधी। स्थिति। वेबर ने स्थिति को प्रतिष्ठा या सम्मान के रूप में परिभाषित किया जो समाज में किसी स्थिति की व्यक्ति की स्थिति से जुड़ा हुआ है। स्थिति व्यवसाय, शिक्षा और जीवन शैली जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च स्थिति वाले व्यक्ति या समूह अधिक सामाजिक मान्यता का सम्मान का आनंद लेते हैं, जबकि निम्न स्थिति वाले लोग अक्सर भेदभाव और पूर्वाग्रह के अधीन होते हैं। वेबर ने 3 प्रमुख स्थिति की प्रकार की स्थिति की पहचान की: वेबर की स्थिति, पार्टी की स्थिति, सामाजिक स्थिति। वर्ग की स्थिति वर्ग संरचना में किसी व्यक्ति की स्थिति में निर्धारित होती है। पार्टी की स्थिति किसी व्यक्ति की राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित करने की दक्षता, क्षमता को संदर्भित करता है, और सामाजिक स्थिति किसी व्यक्ति की जीवन शैली और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं पर आधारित होती है। शक्ति। वेबर ने सत्ता को विरोधियों की स्थिति में भी अपना लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। शक्ति का प्रयोग वैध या नाजायज तरीकों से किया जा सकता है और यह अक्सर राजनीतिक सत्ता से जुड़ा होता है। शक्ति राज्य या सरकार द्वारा सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग नागरिक समाज में व्यक्तियों का या समूह द्वारा भी किया जाता है। वेबर ने 3 प्रकार की शक्ति की पहचान की: पारंपरिक, करिश्मा या कानूनी तर्कसंगत। पारंपरिक शक्ति प्रथा परंपरा पर आधारित है और करिश्माई शक्ति व्यक्तिगत गुणों और करिश्माओं पर आधारित है, और कानूनी तर्कसंगत शक्ति कानूनी और नियमों पर आधारित है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेबर्स अप्रोच। सामाजिक स्थिरीकरण के लिए वेबर का दृष्टिकोण समकालीन सामाजिक विश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली रहा। सामाजिक स्थिरीकरण के लिए उनका बहुआयामी दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण की तुलना में सामाजिक असमानता की अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है, जो वे केवल आर्थिक या वर्ग अंतरों पर केंद्रित है। वेबर की स्थिति का अवधारणा असमानता समकालीन चर्चाओं में विशेष रूप से प्रभावशाली रही, क्योंकि ये समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करने में सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के महत्व पर प्रकाश डालती है। वेबर का दृष्टिकोण सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन में भी प्रभावशाली रहा है। वेबर ने तर्क दिया है कि सामाजिक गतिशीलता संभव है, लेकिन यह अक्सर वर्ग, स्थिति और शक्ति जैसे रचनात्मक तारकों द्वारा सीमित होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सामाजिक परिवर्तन अक्सर संसाधनों और सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धी समूहों के लिए संघर्ष से प्रेरित होता है। राजनीतिक क्रांतियों, सामाजिक आंदोलन और आर्थिक परिवर्तनों सहित विभिन्न संदर्भों में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए वेबर ने दृष्टिकोण का उपयोग किया है।